सभी ऋषियों को सूत जी महाराज ने 5 प्रश्न बताए। पहला प्रश्न था कल कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले जीवों का कल्याण भगवान की भक्ति करने से होगा। और बोले भगवान ने इस धराधाम पे कितने अवतार लिए। बोले भगवान ने इस धराधाम पर 23 अवतार लिए। 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल्की के रूप में लेंगे। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, दूसरा अवतार वाराह के रूप में, तीसरा अवतार नारद के रूप में, चौथा नारायण के रूप में, पांचवा कपिल के रूप में, छठवां दत्तात्रेय के रूप में, सातवां यज्ञ स्वरूप के रूप में, आठवां ऋषभ के रूप में, नौवां पृथु के रूप में, 10वां मत्स्य के रूप में, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेद व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम और 20वां कृष्ण के रूप में आए, 21वां हंस के रूप में, 22वां हैग्रीव के रूप में और 23वें अवतार में भगवान बुद्ध के रूप में आए और 24वां अवतार कलयुग के अंत में कल्की के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु धारण करेंगे। अब आई भगवान के अवतार लेने का आखिरकार प्रयोजन क्या था। भगवान ने आखिरकार प्रयोजन क्यों, अवतार क्यों लिया। तो गोस्वामी तुलसीदास ने पहले से वर्णन कर दिया। जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निज सज्जन पीरा। तब तब प्रभु विविध शरीर लेकर के पृथ्वी लोक में आते हैं और दुष्टों का उद्धार करते और धर्म की स्थापना करते। सच्चिदानंद भगवान की जय। चौथा प्रश्न था जीवों का कल्याण कैसे होगा। बोले भगवान नाम संकीर्तन से। वो बोले भगवान की कथा विस्तार पूर्वक सुनाना। सुबह हम सुनाई रहे। अब आ गया द्वापरे समन प्राप्त तृतीय युग परे, जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का अंत था, कलयुग का प्रारंभ था। सा संगीता भागवतीम कृत्वानुक्रम्य। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ। श्री वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण लिख दिए, लेकिन मन में शांति ना रहवे। तब नारद मुनि ने बताया कि महाराज अब सुंदर पुराण की व्याख्या करो। तब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत महापुराण को लिखा। अब बताओ वेद व्यास जी ने लिखा, किसने लिखा बताओ, किसने लिखा। बोले महाराज हमें अपना खुद का पुराण पता नहीं कि हमारा किसने लिखा है, दूसरों की क्या बता। किसने लिखा। वेद व्यास जी महाराज ने मुख से वर्णन किया और श्री गणेश जी भगवान ने सरस्वती नदी के तट पर 18,000 श्लोकों से बद्ध भागवत भगवान को लिख डाला। बोलो भागवत महापुराण की। इसके आगे चल करके अब सभी ऋषियों ने पूछा, बोले भगवान अब सब कुछ सुन लिया, अब हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करना चाहते। अब हम राजा परीक्षित के विषय में पूछना चाहते। ये राजा परीक्षित कौन है। अब आप लोग बताइए राजा परीक्षित कौन। ये अर्जुन के पोते हैं, उत्तरा के पुत्र हैं और अभिमन्यु इनके पिता हैं। अब सुनिए, इससे पहले हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदा मृथे कौरव सिंजयाना, वीरेश्वथो वीर गतिम गदेशु, ब्रकोदरावे दिगदा विमर्श, भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। अब आप लोग बताइए महाभारत का युद्ध किसने करवाया। सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले बात यह आई कि पांडवों का जो युद्ध हुआ उसमें दोषी कौन था। बताइए, जो महाभारत हुआ उसका दोषी कौन था। बताइए कौन था। देखिए महाभारत के युद्ध में सबसे पहले अगर कोई दोषी थे तो धृतराष्ट्र। पूछो क्यों। राजा कौन था। धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के भी मन में अहम था। धृतराष्ट्र भी मन में विचार किए थे कि ये राज्य हमें अपने अलावा किसी को देना ही नहीं है। हमारे पुत्र ही इस राज्य के आधिपत्य होंगे, हमारे पुत्र ही इस राज्य के अधिकारी होंगे। पहली बात। दूसरा दोषी कौन है। देखो जिसके नेत्र नहीं है
और हम उससे कह दें कि अंधा है तो बुरा लगेगा कि नहीं? दूसरी दोषी पांचाली है। जब इंद्रप्रस्थ नगरी बनी तब इंद्रप्रस्थ नगरी के बनने के बाद दुर्योधन इंद्रप्रस्थ नगरी में भ्रमण करने के लिए गया और वहां माया की इंद्रप्रस्थ नगरी थी, उसको नहीं दिखाओ, सरोवर में कूद गया और पांचाली ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। और मामा सकनी तो कसम खाई थे कि हमें ऐसा करना ही है। भगवान एक दिन स्वयं दूत बनकर के देवी के सामने आ गए। दूत बनकर के धृतराष्ट्र के सामने आए। भगवान ने धृतराष्ट्र को समझाया, धृतराष्ट्र सबसे पहले तो ये राज्य किसी और का नहीं था, पांडवों के पिता पांडु का था और ये राज्य पांडवों के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, तुम नहीं देना चाहते, तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, लेकिन मेरी बात को मानो, 5 गांव ही पांडवों को दे दो। दुर्योधन को गुस्सा आया, तलवार निकाल करके भगवान के सामने आ गया, इसको इसी वक्त बंदी बना लिया जाए। अच्छा, दुर्योधन भी कितना बड़ा मूर्ख, किसको बंदी बनाने के लिए आया? जो सारे जग के बंधन दूर करता है, जिसका जन्म ही जेल में हुआ, उसको बंदी बना रहा है। भगवान बोले बारे दुर्योधन, हमें बनाओगे बंदी? बोले बिल्कुल। तो बोले आ जाओ दुर्योधन। चतुर्भुज रूप धारण भगवान ने कर लिया और तलवार को, शंख चक्र को निकाला और शंख चक्र को निकाल करके दुर्योधन के मारने के लिए भगवान तैयार हो गए। भगवान के क्रोध की शांति हुई, छोड़ करके चले गए। दुर्योधन ने दूत के कारण 56 प्रकार के भोग भगवान को बनाए। अब बताओ, 56 प्रकार के प्रसाद को भगवान ने नहीं पाया और किसको पाया? बोले 56 प्रकार के प्रसाद को ना पा करके दुर्योधन के मेवा त्यागे और क्या खाए? साग विदुरगर खाए। यानी भगवान ने कह दिया कितने बड़े पैसा वाले हो तुम, कितने बड़े कुछ हो, तुम्हारे पास अरबों खरबों तरबों किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, अगर तुम्हारा मन निर्मल नहीं है तो मैं उस घर में जाऊंगा ही नहीं। दुर्योधन ने बार बार कहा लेकिन नहीं गए। भगवान ने खूब टाला, खूब टाला, खूब टाला, लेकिन महाभारत का युद्ध नहीं टला। भयंकर युद्ध हुआ। 99 कौरव धराशायी हो गए और 100 में था दुर्योधन। सो प्रतिज्ञा करके बैठी थी पांचाली की, प्रतिज्ञा करके बैठे थे भीम की, जब तक जंघा नहीं तोड़ दूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। पूरा शरीर बच का दुर्योधन ने जंघा को तोड़ दिया। भीष्म पितामह इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत्पुंगवे विभुवनी स्वसुखमुपगते कुचित विहर्तुम प्रकदीमुपेषु यद भव प्रवाह। भगवान ने भीष्म पितामह को बड़े सुंदर उपदेश दिए और मति रूपी पुत्री का दान भीष्म पितामह ने भगवान को किया और वहां से चल पड़े। अब आ गया समय कलकाल का। जब तक कलकाल के राजा चक्रवर्ती राजा कौन हो गए? राजा परीक्षित। राज्य अच्छा था। एक दिन राजा परीक्षित ने अपने नगर में जाकर के भ्रमण किया तो देखा गाय का एक पैर है, उसके पीछे बैल है और बैल के पीछे एक काला मनुष्य है। तलवार निकाली, पूछी हु आर यू, कौन हो भाई? बोले हम युग हैं। बोले कौन से युग? बोले कलयुग। तलवार निकाली, पूरे में घुमा डाला। राजा परीक्षित के सामने कलयुग गिर पड़ा और राजा परीक्षित को कलयुग ने 4 स्थान दिए। अभ्यर्थी तस्तना तस्मय स्थानानि कलयुग ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विदा। 4 स्थान दिए। द्यूतम यानी कि जुआ, जुआ किसी का सगा नहीं किया नहीं तो कर देखो, जिसने जुआ खेला है उसका जाकर घर देखो। पानम दारू पीने वाला कभी सफल नहीं है। स्त्रिया सुनाम, अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ गमन करने वाला कभी सफल नहीं है। और सोना जो अधर्म की कमाई से कमाया हुआ सोना हो, उसमें भी कलकाल का वास है। और राजा परीक्षित भी राजा जलासंध नाम के पापी का मुकुट धारण करके चल पड़े और जंगल में गए सो बहुत से पशुओं को मारे और मरा हुआ सर्प समिक मुनि के गले में डाल करके चले आए। समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने तत्काल श्राप दे दिया। ततो भयेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम पितरम वीक्ष दुखार्थो लाला मुक्त कंठोर रोदहा। जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तत्क्षण घर का त्याग करके राजा परीक्षित चल पड़े और चल करके राजा परीक्षित कहां पहुंचे? सीधे सुखदेव बाबा के पास पहुंचे। बोलो भागवत महापुराण की जय।